Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के वीडियो में हम क्लास 7 के सबक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पौधों में तौलीद से मुताल्लिक चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल, ये पौधे का नबाती हिस्सा नहीं है। नबाती हिस्सा यानी हम इसको वेजिटेटिव पार्ट कह सकते हैं, इंग्लिश में नहीं है। ऑप्शन है ये जड़, बीतना, फूल, पत्ते। फूल जो है पौधे का नबाती हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तौलीदी हिस्सा होता है, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बाकी के जितने भी हिस्से हैं, जड़, तना, पत्ते वगैरह, ये जो है वेजिटेटिव पार्ट्स यानी नबाती हिस्से होते हैं। अगला सवाल, बगैर बीज की तौलीद सिनफी तौलीद होती है। सिनफी तौलीद में नए पौधे बीजों से हासिल होते हैं। पौधों में गैर सिनफी तौलीद को नबाती अफजाइश भी कहा जाता है। मंदरजा झैल बयानात में सही बयान नहीं है। सही बयान नहीं है का मतलब है गलत बयान है। अगरचे हम इनको देखते हैं तो बगैर बीज की तौलीद सिनफी तौलीद होती है, ये गलत बयान है। बगैर बीज की तौलीद जो है गैर सिनफी तौलीद होती है, या फिर जो है जिसे हम आजाती तौलीद भी कह सकते हैं या नबाती इशाअत भी कह सकते हैं। ये जो है गैर सिनफी तौलीद होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सिनफी तौलीद में नए पौधे बीजों से हासिल होते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए पौधे बीजों से हासिल होते हैं, सही है। पौधों में गैर सिनफी तौलीद को नबाती अफजाइश भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत जो है वो ये है, इस लिहाज से ऑप्शन हुआ सिर्फ ये। अगला सवाल, तने को उसके नोड के साथ काटकर जमीन में लगाने से वो नया पौधा बन जाता है। इस तरीके की तौलीद इसमें देखी जा सकती है। ऑप्शन हैं गुलाब, मनी प्लांट, चंपा, गाजर, आलू, मूली, पुदीना, गन्ना, रतालू, ये तमाम। तो यहाँ पर तने को बताया गया है। तने को अगर जमीन में बोया जाता है तो वो जड़ें पैदा करता हुआ नया पौधा बन जाता है। तो इस तरीके से आंसर हुआ गुलाब, मनी प्लांट, चंपा। ये तीनों में भी जो है इस तरीके की तौलीद देखी जा सकती है। अगला सवाल, दर्ज झैल में से यह गलत बयान है। ईस्ट एक खलवी जानदार होते हैं, बिल्कुल सही है। ईस्ट जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ईस्ट कलियाना के जरिए तौलीद अंजाम देते हैं, ये भी सही है। यानी ईस्ट जो है कलियाना, जिसे हम बडिंग कहते हैं या बड कहते हैं, बडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी सही है। ईस्ट में सिनफी तौलीद होती है, ये गलत है। ईस्ट में सिनफी तौलीद नहीं होती, बल्कि गैर सिनफी यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ईस्ट में। तो इस लिहाज से ये गलत हुआ। और ईस्ट चंद घंटों में ही कसीर मिकदार में कई ईस्ट पैदा कर सकते हैं, ये भी सही है। अगर उनको मुनाफिक मतलब मुवाफिक हालात और मुनासिब ग़िज़ा दस्तियाब हो तो वो चंद घंटों में कसीर मिकदार में कई ईस्ट पैदा कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इसमें गलत बयान हुआ ऑप्शन सी। तो बडिंग जो है ये कलियाना जो है एक किस्म की गैर सिनफी तौलीद है। अगला सवाल, अलजी दो टुकड़ों में बटकर ये दो टुकड़े नए हिस्से बन जाना। इस तरह मुख्तसर मुद्दत में तालाब के बहुत से रकबे को घेर लेना तौलीद का यह तरीका है। यहाँ पर अलजी की बात हो रही है। अलजी एक आबी पौधा है जो तालाबों में उगता है, और ये दो टुकड़ों में कट जाने के बाद वो दोनों टुकड़े जो है नए पौधे की शक्ल, नए जानदार की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह मुख्तसर मुद्दत में तमाम तालाब फैल जाता है। तो इस तरह की तौलीद को क्या कहा गया है? ऑप्शन है पारगी, कलियाना, बजरे, सिनफी तौलीद। तो इसका आंसर है पारगी यानी फ्रेगमेंटेशन। अगला सवाल, बजरों के जरिए यानी स्पोर्स के जरिए तौलीद इसमें नहीं देखी जा सकती। ऑप्शन है मास, फेर्न, फफूंदी, हाइड्रा। तो मास एक ऐसा पौधा है जो स्पोर्स के जरिए, बजरों के जरिए तौलीद अंजाम देता है, तो इसमें होती है। और फेर्न भी एक ऐसा पौधा है जो बजरों के जरिए तौलीद अंजाम देता है। फफूंदी यानी हमें जिसे हम मोल्ड कहते हैं या ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो फंजी है, ये भी जो है स्पोर्स के जरिए तौलीद अंजाम देता है। तो बजरों के जरिए तौलीद अंजाम नहीं देने वाला जानदार वो हाइड्रा है। अगला सवाल, बजरों से मुताल्लुक यानी स्पोर्स से मुताल्लुक ये सही बयान है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पोर्स। ऑप्शन है बदरे बड़े होते हैं, नहीं, गलत है। बदरे जो है बहुत छोटे होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सिनफी तौलीदी अजसाम होते हैं, यानी बदरे जो है सिनफी तौलीदी अजसाम होते हैं। स्पोर्स सिनफी तौलीदी अजसाम होते हैं, नहीं, ये भी गलत है।
बदरे जो है गैर सिनफी तौलीदी अजसाम होते हैं, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बदरों के जरिए। हर बदरा सख्त हिफाजती परत से ढका रहता है। देखेंगे नेक्स्ट, बदरे हवा में उड़ नहीं सकते, ये भी गलत है। बदरे जो है बहुत छोटे होते हैं और हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। अब यहाँ सही बयान जो है ऑप्शन सी है, बदरा सख्त हिफाजती परत से ढका रहता है और नागहानी हालात जैसे बहुत गर्मी, सर्दी और ऐसे हालात में भी जिंदा रह सकता है। जब उसे मुवाफिक हालात मिलते हैं तो नए जानदार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगला सवाल, फूल के मुताल्लिक ये सही बयान नहीं है। ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हुआ, यहाँ देखेंगे, फूल पौधे का तौलीदी हिस्सा है, सही है। जर्रेशे स्टैमेन नर तौलीदी हिस्से हैं, सही है। मादागिन पिस्टिल मादा तौलीदी हिस्से हैं, सही है। यानी यहाँ पर फूल के ताल्लुक से बताया जा रहा है फूल जो है तौलीदी हिस्सा, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और फूल के अगर पार्ट्स देखते हैं तो स्टैमेन या दर्रेशा जिसे हम कहते हैं ये नर तौलीदी हिस्सा है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मादा गिन या पिस्टिल जो है मादा तौलीदी हिस्सा है, ये भी सही है। फूल पत्तियां, सेपल और पंखड़ियां तौलीद में अहम रोल अदा करते हैं, ये गलत है, इस लिहाज से ऑप्शन हुआ डी। तो ये फूल पत्तियां, सेपल और पेटल ये दोनों जो है सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं, ये तौलीद में कोई अहम रोल अदा नहीं करते, लेकिन ये सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं। अगला सवाल, अकबर कहता है कि मकई, पपई, ककड़ी एक सिनफी फूल हैं। अनिल कहता है कि नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर ही उगते हैं, किसका बयान दुरुस्त है? तो यहाँ पर बयानात को देखेंगे हम। अकबर कहता है कि मकई, पपई, ककड़ी एक सिनफी फूल हैं, सही है, यानी ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। इनके अंदर जो है फूल में या तो नर फूल होते हैं या तो मादा फूल होते हैं, और ये तमाम के तमाम जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। इनके अंदर सिर्फ कोई एक तौलीदी हिस्सा पाया जाता है, या तो नर पार्ट स्टैमेन होता है या फिर मादा पार्ट पिस्टिल होता है। जबकि अनिल कहता है कि नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर ही उगते हैं। तो ये बयान को अगर हम गौर करते हैं तो इन पौधों में, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, जरूरी नहीं कि जो है एक पौधे पर एक ही किस्म का फूल यानी नर फूल ही पाया जाता हो या मादा फूल ही पाया जाता हो। हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में भी दोनों किस्म के फूल पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक कोई दरख्त है तो इसमें नर फूल भी हो सकता है और मादा फूल भी हो सकता है, मतलब एक ही पौधे में दोनों किस्म के फूल पाए जा सकते हैं। इसलिए अनिल का बयान जो है गलत है, दुरुस्त बयान जो है अकबर का है। अगला सवाल, पौधों के नरदवाजे मेल गेमेट्स होते हैं, पौधों में नरदवाजों के ताल्लुक से कहा गया है। जीरादाने, बेजा, जरदान, जीरा नल्ली। तो इसका सही जवाब हुआ जीरादाने। जीरादाने जो है पोलन ग्रेन्स, मेल गेमेट्स ऑफ द प्लांट, जबकि बेजा या ओव्यूल जो है फीमेल गेमेट होता है, यानी मादा जवाजा होता है। और जरदान जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर, ये जीरा दाने पैदा करता है। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, यानी जीरा दाने पैदा करता है, और ये उसका पार्ट होती है जीरा नल्ली। अगला सवाल, सिनफी तौलीद में नर और मादा दवाजे मिलकर ये बनाते हैं। यहाँ पर सिनफी तौलीद की यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जहाँ नर प्लस मादा दवाजों का मिलाप हो, और ये दोनों दवाजों के मिलाप से बनने वाले शय को हम कहेंगे ज़ाइगोट, यानी जुफ्ता। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ये। और जिनाइन होता है ज़ाइगोट। एक ज़ाइगोट बनने के बाद, ज़ाइगोट जो है मुसलसल तब्दीलियों के बाद कई एक खलियों में तकसीम होता है, जो आगे चलकर एम्ब्रियो या जिनाइन कहलाता है। अगला सवाल, नर और मादा दवाजों का मिलाप क्या कहलाता है? अब पहले के सवाल में था नर और मादा दवाजों से मिलाप से बनने वाले खलियों को ज़ाइगोट कहेंगे, यहाँ पर इसके मिलने को क्या कहेंगे? ऑप्शन है जेरगी, तक्सरियत, बारबरी, बेजादायत। जेरगी यानी पॉलिनेशन होता है, इसमें जीरा दाने यानी पोलन ग्रेन्स जो है, जीरा दाने कलगी तक मुंतकिल होना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। जबकि तकसीरियत यानी फ्रेगमेंटेशन ही है, जो इसके पहले हमने पढ़ा है।
और बारवरी जो है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, ये इसका सही जवाब हुआ। नर और मादा दवाजों का मिलाप बारवरी कहलाता है। बेजाजाइयत यानी इसे इंग्लिश में हम ओवुलेशन कहेंगे। ओवुलेशन यानी बेजे का खारिज होना ओवुलेशन कहलाता है। अगला सवाल, पारजेरगी क्रॉस पॉलिनेशन में होता है। जेरगी जो है दो किस्म की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन यानी खुद जेरगी, दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन से मुताल्लिक सवाल है, एक फूल के जीरा दाने उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे कलगी तक मुंतकिल होना, एक फूल के जीरा दाने दूसरे पौधे के फूल के कलगी तक मुंतकिल होना, एक फूल के जीरा दाने सिर्फ उसी फूल के कलगी तक मुंतकिल होना, नर और मादा दवाजों का मिलाप। जर्रेशे का ये हिस्सा जीरा दाने पैदा करता है। जैसा कि हमने पहले ही सवाल में देखा था, जीरा दाने यानी पोलन ग्रेन्स कौन पैदा करेंगे? तो ऑप्शन है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये तीनों के तीनों जो है पिस्टिल के पार्ट्स होते हैं, यानी मादा गिन के पार्ट्स। सिर्फ यहाँ पर नर दरवाजे का पार्ट जो है एंथर है। सही जवाब एंथर, यानी उर्दू में जरदान कहेंगे। अगला सवाल, पुख्ता बेजा खाना ओवरी बनता है, यानी बारवरी के बाद जब फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है, बारवरी होती है, तो ये ओवरी या बेजा खाना जो है किसमें तब्दील होगा? ऑप्शन है बीज, जर्रेशा, मादागिन, फल। तो सही जवाब हुआ फल। अगला सवाल, इन बीजों के पर होते हैं जो इंतशार में मदद करते हैं। यहाँ पर बीजों के इंतशार यानी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के मुताल्लिक बात किया गया है। पर रखते हुए पर रखने वाले बीज के ताल्लुक से सवाल है। ऑप्शन है ड्रमस्टिक मैपुल, बी आर्क, सी ग्रासेस, डी सनफ्लावर। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ये। ड्रमस्टिक और मैपुल ऐसे सीड्स होते हैं जिनके बीज होते हैं, जिनके पर होते हैं और वो पर के मदद से आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम दूसरे बीजों की अगर बात करते हैं तो घास के बीज या आक जिसे हम मदार कहते हैं, इसमें बालदार बीज होते हैं। घास में और आक में ये बी और सी जो है बालदार बीज रखते हैं। और इसी तरह से हम सनफ्लावर की अगर बात करते हैं तो सूरजमुखी के बालदार फल भी होते हैं जो हवा में से उड़ने में मदद देते हैं। अगला सवाल, यूरेना ज़ैंथियम के बीज लंबे फासलों तक इसके जरिए मुंतकिल किए जाते हैं, पानी, हवा, सांप, जानवर। तो यूरेना और ज़ैंथियम जो है ऐसे पौधे हैं जिनके मतलब ये ऐसे फल हैं जिन पर जो है कांटे, स्पाइन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जानदारों के जिस्म को चिमट जाते हैं और इसलिए ये जो है कई दूर दराज मुकामात तक ले जाए जाते हैं। इसलिए ये जानवरों के जरिए मुंतकिल होने वाले होते हैं। अगला सवाल, अचानक फटने के जरिए बीजों का इंतशार इनमें देखा जा सकता है। ये फटने वाले बीज होते हैं, नारियल, मदार, मैपुल नहीं बल्कि कैस्टर और बाल्सम, फटने के जरिए इनके अंदर मुंतकिली देखी जा सकती है। दर्ज झेल में से कंप्लीट फ्लावर यानी मुकम्मल फूल किसको कहेंगे? तो ऐसा फूल जिसके अंदर 4 घेरे पाए जाते हों तो उसको हम जो है मुकम्मल फूल कहेंगे। 4 घेरे पाए गए तो उसको हम मुकम्मल कहेंगे। जो बैरोनी घेरा है वो सेपल, दूसरा घेरा है पेटल, तीसरा घेरा है स्टामेन और चौथा घेरा है पिस्टिल। ऐसे फूल को हम जो है कंप्लीट फ्लावर या मुकम्मल फूल कहेंगे। यहाँ पर कुकुम्बर, पपाया, डेट्स ये तीनों भी जो है एक सिनफी फूल है, जबकि हाइबिस्कस जो है 2 सिनफी फूल है, इसलिए ये मुकम्मल फूल भी कहलाएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में से इसके जरिए नबाती इशाअत का अमल होता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके जरिए होगा? फूल, कली, जर्रेशा, मादागिन। फूल जो है सिनफी तौलीद का हिस्सा होता है, जर्रेशा और मादागिन भी जो है सिनफी तौलीद के हिस्से होते हैं, जबकि कली यानी बड जो है फूल भी बनता है और उसके जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हो सकता है, इसलिए बी जो है इसका सही जवाब। सिनफी तौलीद से मुताल्लिक सही बयान को शनाख्त कीजिए। ऑप्शन है एक ही जानदार से वजूद में आते हैं। सिनफी तौलीद के लिए 2 जानदारों की जरूरत होती है, एक ही जानदार से सिनफी तौलीद नहीं होती। एक ही जानदार से अगर तौलीद होती है तो वो गैर सिनफी तौलीद होती है, तो इसलिए ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन,
हासिल होने वाले पौधे मादिर पौधे के हूबहू मुशाबा होते हैं, ये भी गलत है। इस तरह का फिनोमिनन जो है हम गैर सिनफी तौलीद में देखेंगे। यानी गैर सिनफी तौलीद या जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, नबाती इशात, इसमें जो पौधे हासिल होते हैं वो अपने पेरेंटल प्लांट यानी वलदी पौधों के हूबहू मुशाबा होंगे, ना कि गैर सिनफी तौलीद में। कम वक्फे में बहुत ज्यादा मिकदार में इस तरीके से जानदारों को पैदा किया जा सकता है, नहीं, ये भी गलत है। तो ये भी जो है गैर सिनफी तौलीद की खुसूसियत है। ये तीनों के तीनों गैर सिनफी तौलीद की खुसूसियात हैं। 2 जानदारों की जरूरत होती है, ये सिनफी तौलीद की खुसूसियत है, इसलिए सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। अगला सवाल, दर्जे झैल में तौलीद के तरीके से मुताल्लुक जानदारों की शनाख्त कीजिए। मुख्तलिफ जानदार की, यानी तौलीद से मुताल्लुक मुख्तलिफ तरीका अपनाने वाले जानदार की शनाख्त कीजिए। गन्ने के तौलीद को अगर हम देखते हैं तो वो तने के जरिए नबाती इशात करता है। गुलाब की मुताल्लुक देखें तो गुलाब भी जो है तने के जरिए करता है। और हाइबिस्कस को अगर हम बात करते हैं तो वो भी तने के जरिए तौलीद अंजाम देता है। जबकि ब्रायोफिलम जो है पत्ते के जरिए नबाती तौलीद या नबाती इशात अंजाम देता है, इसलिए मुख्तलिफ जानदार जो है वो ब्रायोफिलम है। अगला सवाल, बारवरी के बाद ये बीज में तब्दील होते हैं। जैसा कि हमने पहले सवाल में देखा था, बारवरी के बाद बेजा खाना जो है फल में तब्दील होता है। तो बीज में तब्दील होने वाले हिस्से होते हैं वो बेजा खाना, बेजे, मादागिन या दरदान। ये बेजा या ओव्यूल जो है बीज में तब्दील होगा। अगला सवाल, यहां से आप खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए। जोड़ लगाए दिया गया है तौलीद का तरीका और जानदार। पारगी किसमें वाकई होती है, और बजरे स्पोर्स कौन तैयार करते हैं, आंखें कौन से जानदार में होते हैं, कलियाना या बडिंग किसमें देखा जा सकता है। इस तरफ जानदारों के नाम है आलू, खमीर, रोटी की फफूंद, स्पैरोगेरा। मैच कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल, पौधों में सिनफी तौलीद से मुताल्लुक सही बयान या बयानात की शनाख्त कीजिए। पौधे बीजों से हासिल किए जाते हैं, यानी सिनफी तौलीद में हमेशा 2 पौधों की जरूरत होती है। जेरगी के बाद ही बारवरी का अमल वाकई होता है। सिर्फ हशरात जेरगी के अवामिल होते हैं। इसमें सही बयान कौन सा है या सही बयानात कौन से हैं, जवाब दीजिए, जवाब मालूम कीजिए। अगला सवाल, बजरा पैदा करने के लिए या बजरे पैदा करने के लिए पत्तों के निचले हिस्सों में सोरी इसमें देखे जा सकते हैं, फंजी, मास, कर्न, स्पैरोगेरा। सही जवाब आप कमेंट में बताइए। अगला सवाल, ये मादागिन पिस्टिल का हिस्सा नहीं है। नई यानी स्टाइल, कलगी यानी स्टिग्मा, बेजाखाना यानी ओवरी, रिश्तक यानी फिलामेंट। Which of the following is not the part of a pistil? अगला सवाल, ड्रमस्टिक मैपुल्स के बीज हवा के जरिए बहुत दूर तक मुंतशिर किए जाते हैं क्योंकि ये बालदार बीज होते हैं, परदार बीज होते हैं, खारदार बीज होते हैं। खारदार यानी कांटेदार या वजनी और फाइबरस होते हैं। आप सही जवाब मालूम कीजिए और बताइए। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज फॉलो अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आजाद।